ये जो एनएफसी अवार्ड के हवाले से एक डिबेट चलती है या 18वीं तरमीम को रीबैलेंस करने की बात होती है, पीपल्स पार्टी ओवर द लास्ट डेकेड एंड हाफ इसको चैम्पियन करती आई है 18वीं तरमीम को। तो अगर हम ये देखें कि फेडरल कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश की जा रही है या एनएफसी को रीस्ट्रक्चर करने की बात हो रही है, टैक्स की सेंट्रलाइजेशन हो रही है, तो ये आपके उस मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ नहीं चला जाएगा कि हमने डेवोल्यूशन ऑफ पावर करवाई इस मुल्क के अंदर जो इससे पहले नहीं थी? मुजम्मिल साहब, मैं इस पे कुछ अर्ज करने से पहले जो आपका पहले सवाल था मैं उस पर थोड़ा सा गुजारिश कर लूँ। पार्लियामान के अंदर हुकूमत के भी, इत्तेहादियों के भी, अपोजिशन के लोग भी आपस में मिलते रहते हैं, वज़रा भी मिलते हैं मेंबरान से, और वो इनफॉर्मल मुख्तलिफ पॉइंट्स ऑफ बिट्स एंड पीसेज में डिस्कशन होती रहती है। फिर कभी किसी वक्त एक क्राइसिस उठता है, कभी वजारत अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती है, उस पर कोई सोशल मीडिया में डिबेट आ जाती है, असेंबली क्वेश्चन की सूरत में आ जाती है, तो उसके ऊपर एक इनफॉर्मल सी आपस में गपशप डिस्कशन होती रहती है। उसमें टैक्सेशन भी इशू है, उसमें वाटर रिसोर्सेज भी इशू डिस्कस होते रहते हैं, उसमें रेवेन्यू शेयरिंग फार्मूला भी किसी, लेकिन एक्चुअल मसला कि फेडरल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रेवेन्यू कम है, लिहाजा फेडरल गवर्नमेंट के साथ कुछ जो बर्डन है वो शेयर करें। अब उसका क्या रंग हो, ये एक अलग बहस है। उसको ये कहा गया कि एनएफसी के फार्मूले को तब्दील किया जाए। अच्छा, ये भी कुछ लोगों की डिबेट है, कुछ लोगों की नहीं है, कुछ लोगों की तरफ से, कुछ जमातों की तरफ से, या अफराद की तरफ से, या एक्सपर्ट्स की तरफ से ये भी आरा आती रही कि जी एनएफसी के फार्मूले को जो इत्तेफाक राय से तय हुआ था उसको नजरा जाए, और अगर रेवेन्यू के एवेन्यूज देख लिए जाए जिससे सूबे भी मुत्तफिक हों, तमाम स्टेक होल्डर मुशावरत करने के बाद उस पे जो है वो जो ज्यादा बेहतर रहेगा, ताकि इसमें कंट्रोवर्सीज ना आए। कुछ जमातों की लाइक पीपल्स पार्टी उस पर अपनी पोजीशन है, तो ये एक इनफॉर्मल डिस्कशन होती है। फॉर्मल डिस्कशन उसी को गिना जाता है जब आप कोई एक तजवीज की सूरत में हुकूमत की तरफ से या अपोजिशन अगर कोई चाहती है लेजिस्लेशन लाए तो वो अगर गवर्नमेंट के साथ शेयर करती है, या हुकूमत के इत्तेहादी लाना चाहते हैं वो शेयर करते हैं, तो वो एक फॉर्मल एक डिस्कशन में आता है। नॉर्मली क्योंकि अमेंडमेंट्स का काम या लेजिस्लेशन गवर्नमेंट लाती है, लिहाजा इसको गवर्नमेंट पे छोड़ा जाता है कि गवर्नमेंट जो है वो कंसेंसस बिल्ड करे। अब क्यों सेपरेटली बातें की जाती हैं और क्यों पार्लियामान में डिबेट नहीं की जाती? 18वीं तरमीम में आपको याद होगा कुछ 9 महीने बहस हुई थी, लेकिन एक बंद कमरे में एक लार्जर कमेटी तश्कील दे दी गई थी और किसी को पता नहीं था। मीडिया भी टोल लगा रहा था, बाकी लोग भी सारे कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कमेटी ने किसी को सू नहीं लगने दी उसकी क्या वजह है? वजह बड़ी सिंपल है, कमेटी ने उस वक्त भी बताई। एक बड़ा जोरदार डिबेट उठी कि भाई आप 9 महीने एक बात बहस करते रहे, और पार्लियामान के अंदर तो बहस नहीं होने दी आपने, वहां तो एकदम पुट की और यस नो करके आपने पास कर दी। यकीनन पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर हर तरह की लेजिस्लेशन वो वही डिबेट होनी चाहिए और वही उसको पास होना चाहिए, और उसके ऊपर जो भी एतराज आना है। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ अभी हमारे इदारों की ना वो लेवल ऑफ मेच्योरिटी तो हर मैं क्या कहूँ, लेकिन वो स्ट्रेंथ नहीं है। अच्छा, और अगर कोई प्री मेच्योर डिबेट आ जाती है तो बजाय इसके कि उस डिबेट के सारे पहलुओं को देख के, सेंसिटिविटीज को देख के डिबेट की जाए, मेरे जैसा बंदा नालायक उठ के अपने तौर पे कोई बहस छेड़ देता है, उसको मीडिया पिक कर लेता है, उस पर डिबेट छिड़ती है और नेगेटिव ओपिनियन ज्यादा बिल्ड हो जाता है। ट्रू। नेगेटिव ओपिनियन बिल्ड होने से हुकूमत इस मामले का शिकार हो जाती है कि भला चंगा कानून होगा, लेकिन अपोजिशन या आधी जमातें इस पे फंस जाएंगी, या हुकूमत किसी वक्त दबाव में आ जाएगी कि यार इस पे नेगेटिविटी छिड़ गई है, अब हम क्या करें, लोगों में अनपॉपुलर हो गया है। तो ये मौजूद जाना जाता है कि पहले उसके ब्रॉडर कंटूर्स को सेपरेट बैठ के डिस्कशन कर ली जाए, और फिर नेचुरल इसमें आना तो पार्लियामान में है, फिर मीडिया के पास भी जाना है, लेकिन मीडिया के साथ पहले शेयर मेरी जाती राय में भी नहीं होना चाहिए जब तक कोई ड्राफ्ट किसी ड्राफ्ट की सूरत में नहीं आता। ये बिट्स एंड पीसेज में ये मीडिया के अंदर डिबेट होने से इसका नुकसान ज्यादा होता है। निकारा साहब, कथा कलामी की माजरत, लेकिन कहा यह जाता है कि ये अक्सर दफ़ा इसलिए भी एक्सपेरिमेंट होता है कि एक टेस्टर के तौर पे एक डिस्कोर्स या डिबेट पहले देख ली जाए कि रिएक्शन क्या आ रहा है, फिर प्रोसीड किया जाए आगे। ये ना जी, ये गवर्नमेंट की तरफ से भी एक किया जाता है कि एक्सरसाइज है। अच्छा, ये भी कोई बुरी एक्सरसाइज नहीं, अगर गवर्नमेंट समझती है कि ये अनपॉपुलर हो जाएगी बात, ये उसके ऊपर डिबेट छेड़ने से किसी वक्त तो उसका ओपिनियन ले लिया जाए, कोई हर्ज नहीं होता, क्योंकि जो अल्टीमेट फोरम है
वो आपके यहाँ पहले आपसे शेयर किया गया, वेरी गुड, नहीं किया गया, वेरी गुड, जमातों के साथ शेयर किया गया, जमातों के साथ पार्लियामान के तौर पे भी आगे डिबेट होना है, वहां से उसके एक एक पॉइंट के ऊपर पास भी उसने होना है। तो ये ना जो अपने हालात के मुताबिक अपनी इदारों की स्ट्रेंथ और उनकी इस्तेदाद के मुताबिक ये देखा जाता है कि कैसे लेजिस्लेशन को आगे बढ़ाया जाए। ठीक। तो ये जो आइडियल है वो यही फार्मूला, वो भी एक डिबेट तभी खुलेगी जब एक ड्राफ्ट की सूरत में आप बिल्कुल कर देंगे। कमर साहब, हम ये देख रहे हैं कि अब ये जो बात की जाती है स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट्स की, जिसमें अब तजवीज़ ये है, जो एमक्यूएम का मुतालबा रहा है तारीखी एतबार से भी, कि प्रोविंशियल इंटरफेरेंस कम हो जाए, मेयर की ताकत में इजाफा हो जाए, और दूसरा ये है कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिले जो मेयर है या लोकल गवर्नमेंट है उसको। एक तो इस पर कमेंट कर दीजिए कि ये जो मुतालबा है, अगर ये एड्रेस होता है पीपल्स पार्टी के हवाले से, जो लोग गुफ्तगू करते हैं कि शायद उनको ये काबिल कबूल ना हो कराची के कॉन्टेक्स्ट में, इस पर आपका मौक़िफ़ क्या है? और दूसरा, ये जो फेडरेशन ये गिला करती आई है कि हमारे पास उतना रेवेन्यू नहीं बचा 18वीं तरमीम के बाद, हमने क्लाइमेट कंट्रोल से भी लड़ना है, दहशतगर्दी से भी लड़ना है, और उसके लिए हमें जो रेवेन्यू चाहिए वो सूबे ले जाते हैं, ये लेजिटिमेट मुतालबा है कि अब दोबारा से सेंट्रलाइजेशन का सफ़र तय किया जाए जो पहले हमने डेवोल्यूशन का किया था? पहली बात तो यह है कि लोकल गवर्नमेंट, एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट के बगैर जमहूरी सफर आगे नहीं बढ़ता और जमहूरी इदारे मुस्तहकम नहीं होते। ये बात सुलही तौर पे भी दुरुस्त है, किताबों में यही लिखा है, दुनिया की प्रेक्टिस यही है। हमारे हाल मियाँ ये है कि हमें ताकत के ऊपर बैठ जाने की, सेंट्रलाइज रखने की बहुत आदत है। वफाक से इख्तियार वापस लिए जाए, सूबों को दिए जाए, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट हो, एडमिनिस्ट्रेटिव एम्पावरमेंट हो सूबों की, ये सबका मुतालबा था। लेकिन जब ये इख्तियार दिया गया, वसाइल दिए गए, तो सूबों ने इसको फर्दर डिवॉल्व करने से एतराज और सारों ने किया, किसी एक जमात का नहीं। लोकल गवर्नमेंट का एक निज़ाम मौजूद है इनके अंदर, लेकिन हम उसे एम्पावर्ड निज़ाम नहीं कह सकते। इसी तरह पंजाब में मुसलसल हम देख रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम कायम करने से एतराज किया जा रहा है। केपीके के अंदर लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम अगर बनाया गया था तो उनके तो नाज़मीन की मुसलसल हड़तालें रहती हैं कि हमें बहाल करो, हमें इख्तियार दो। मैं समझता हूँ कि ये बात प्रिंसिपली बिल्कुल दुरुस्त है। मेरी जाती राय, मेरी जमाती राय पता नहीं, मुझे मेरा ख्याल है वो भी अच्छी हुई कि लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम को आईनी तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। जो ज़ैफ़ा ने तफसील बयान की है, बिल्कुल ऐसा ही हो। ठीक कि ये कंपल्सन हो कि अगर पहली बात तो ये कि अपनी मदद पूरी करे जिस तरह असेंबलियां कर रही हैं, और लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम को अपनी मर्जी से खत्म न किया जाए। असल में ये जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करनी है ना, ये उन्हीं के इंटरेस्ट से क्लैश करता है, यानी एमएनएज एमपीएज एमएनएज को अगर ग्रांट्स जो है वो चली जाएगी लोकल गवर्नमेंट के पास डेवलपमेंट, तो वो समझते हैं कि हमारी जो ताकत है या हमारे हाथ में जो लीवर है ये निकल जाएगा। लिहाजा इस पे तो एक बड़ा जोरदार मौक़िफ़ आना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं कोई दूसरी राय इस पर नहीं। और कायरा साहब, जो नए इंतजामी यूनिट्स की मैं बात कर रहा था उस पर आप कमेंट कर दीजिए। ये इसमें ज़रा अच्छा ठीक है जी, मैं वही गुजारिश कर रहा था। यहाँ तक ये बात है, बिल्कुल आइन के अंदर ये तरीका कार मौजूद है। ये एक बड़ी पुरानी बहस है। जो छोटे सूबे ज्यादा बेहतर होते हैं या बड़े सूबे बेहतर होते हैं या बड़े सूबों से कुछ एरियाज इग्नोर होते हैं, लाइक दिस। पाकिस्तान की फेडरेशन में तो सबसे बड़ा सूबा जो वचन की पाकिस्तान था, वो हम सबसे एतराज किया करता था कि पंजाब से या वफाक से वो एतराज करता था, और शायद इसी बुनियाद पे, और ये पाकिस्तान की क्रिएशन का भी एक फंडामेंटल लॉ था जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का है। आपको याद होगा कि जो कैबिनेट विजन प्लान था वो फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव एम्पावरमेंट और सूबाई खुद मुख्तारी के ऊपर ही मबनी था, जिसको कबूल किया गया था और ये वादा था। उसके बाद उसको डिनाई किया गया, तो हमने जो हालात देखे उसकी और वजूहात होंगी, लेकिन सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो बेसिक हमारा प्रॉमिस था लोकल गवर्नमेंट का भी, और खास तौर पे ये जो इकोनॉमी का, जब उसको डिनाई किया गया तो अल्टीमेटली ये हादसा हुआ। और जब हमने इसको इग्नोर किया और सेंट्रलाइजेशन की, या हमारे मुल्क में अथॉरिटेरियन रूल आता रहा, तो हमने देखा कि मुल्क कमजोर हुआ है। और जब हमने सूबाई ऑटोनॉमी को बढ़ाया है, मुल्क मजबूत हुआ है। हाँ, मुतालबे बढ़ गए
यकीनन इन कौमों को अपने शनाख्तें दी, जिनको हकूक दिए, उन्होंने कहा वसाइल भी दो, तो मुतालबे बढ़ गए, आवाजें बढ़ गई, लेकिन मुल्क तगड़ा हुआ। ये बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आपने सूबे बनाने हैं ठीक है, तो किसी ने कराची को सामने रख के नहीं, सिंध को सामने रख के नहीं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, पीटीआई, इनको सामने रख के नहीं। अगर कहीं से इसकी जरूरत है, वहां के लोग महसूस करते हैं, उनकी सूबाई असम्बलियां उस पर 2/3 का रेजोल्यूशन करेंगी। जिस तरह पंजाब असम्बली ने पंजाब के अंदर एक और सूबा बनाने का रेजोल्यूशन किया था, अच्छा, इसीलिए पंजाब के, जनूबी पंजाब का या बहालपुर सूबा या इसका जो मुतालबा था वो सीरियसली डिबेट होना शुरू हुआ। ठीक है, बिल्कुल। सूबों के अंदर तो उनकी असम्बलियों ने बाकायदा इसके अगेंस्ट रेजोल्यूशन किए हुए हैं।